कश्मीर, यहाँ की हर सांस में एक अलग सी खुशबू है और खूबसूरती का नशा क्या होता है वो यहाँ आके ही पता चलता है। दिस प्लेस इज ऑल अबाउट द व्यूज। लेकिन यहाँ पहुंचे कैसे, शुरू से शुरू करते हैं। तो कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद अब बारी है सिटी से कहीं दूर निकलने की। और हर बार की तरह इस बार भी प्लान ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जा कहाँ रहे हैं वो तो पता चल ही जाएगा, बट इरादे एकदम सिंपल हैं। तो चलो पहाड़ों और नज़ारों के साथ साथ थोड़ा और कश्मीर ढूंढते हैं। पहलगाम हम कहते हैं कश्मीरी में पहल कहते हैं, जो शफर्स होते हैं। अच्छा, गांव मींस गांव। दिस वैली ऑफ शेफर्ड्स, इसीलिए। और ये इस एरिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एप्पल के पीछे बागान वगैरह काफी सारे, जो जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं इसको कहते हैं एप्पल वैली। अच्छा, यहाँ पे आपको राइट को भी और लेफ्ट को भी खाली एप्पल्स के गार्डन्स मिलेंगे। My hosts in Srinagar are blessed with yet another gem of a place in पहलगाम। आने से पहले काफी कुछ पढ़ा और सुना तो था पहलगाम के बारे में, but finding a place better than this one is just impossible। You're blessed. And I can't believe कि आप यहाँ भी 2 साल बाद आए अपनी खुद की प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पूरा दिन बस चाय, म्यूजिक, थोड़ा बहुत बुक्स, या तो यहाँ बैठना। And I think my favorite is going down to the river side। अच्छा। and वहाँ बुक लेके sometimes I've even fallen off to sleep over there। किसी पत्थर पे आराम से बैठ के नींद आ रही है और पानी चल रहा है। But I think this is what Pahalgam used to be maybe 10-20 years back। अब the main Pahalgam अब ऐसा हो गया है कि it's still commercialized। and I must say your grandfather must be a great man जो उनको उस टाइम पे ये विजन थी कि यार वो एरिया ज़्यादा कमर्शलाइज होगा, दिस विल बी थोड़ा सा कट ऑफ। So it's actually my great grandfather who made this, and he loved animals and nature, so he actually stayed here and constructed and got this constructed। and I think उस टाइम पे obviously इतना ना hustle bustle stressful नहीं होगा, but I think still he wanted that escape to connect with nature। but you know ये ना उस टाइप की जगह है जो हमें जनरली मूवीज़ में दिखती है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वहाँ मतलब दे आर नॉट शॉट इन होटल्स, दे आर शॉट इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि वेयर एग्जैक्टली इज इट।
So funny that you mentioned that, because there have been movies and songs that have been shot here recently. Here as in this property? In this property. Oh, wow. जिसको हम officially बोलेंगे with permission. But so many times ऐसा हुआ है that you know now that we look back and we watch old movies, ठीक है? And suddenly कोई गाना चल रहा है, we seeing actors dancing, singing, and पीछे हमारी हट दिखती है, we're like oh god ये तो हमारी property है. And we're like we had no idea कि यहाँ पे ऐसा कुछ shoot भी हुआ है. तो यार एक काम करें, थोड़ी चाय बची है, कैन वी गो टू द रिवर साइड और वहाँ बैठ के कंप्लीट करें? या लेट्स गो. पक्का चलो. पहलगाम की पहली सुबह, और सही बोलूं तो आज कुछ भी करने का मन नहीं है। शुरुआत तो एकदम आलस से भरपूर हुई, बट अगर व्यूज बढ़िया हो और कंपनी उससे भी बढ़िया हो तो अर्ली नहीं तो लेट मॉर्निंग वॉक ही सही। और ये है नूर मोहम्मद जी, इस प्रॉपर्टी के केयरटेकर, एक उम्दा स्टोरी टेलर और अगले कुछ दिनों के लिए हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। कश्मीर की सर ये निशानी नून चाय है। अच्छा। यहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कम से कम 90% नून चाय पसंद करते हैं जी। चाहे शहर में रहते हो, चाहे जंगलों में रहते हो, चाहे जिस जगह में रहते हो, तो नून चाय पसंद करते हैं। इसमें मलाई डालते हैं, इसमें मक्खन भी डालते हैं, मक्की का रोटी होता है, उससे बहुत टेस्ट होता है इसका। तो इसमें इसका कलर कैसे आता है? इसका जो पिंक कलर है ये कैसे आता है? इसका ये पहले पत्ती डालना पड़ता है, थोड़ा सोडा डालना पड़ता है। सोडा डाल के इसको 1-2 घंटा पकाना पड़ता है। उसके बाद इसका कलर आता है। कलर के बाद इसमें फिर दूध डालना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, फिर पीना शुरू हो जाता है रोटी के साथ। और कोई ऐसा दिन में कुछ ऐसा रहता है कि सुबह या कभी भी ये कभी भी पी सकते हैं, पूरा दिन भी चल सकती है, जो अपने अपने टाइम पर पीते रहते हैं, मगर यहाँ पर ज़्यादा 4 टाइम में पीते हैं। तो अगर आपके सामने 3 कप हो, हाँ, एक में कावा हो जी, एक में लिप्टन चाय, हाँ, और एक में नून चाय जी, तो कौन सी पियेंगे? मैं ये नमकीन पीऊँगा। नमकीन चाय जी। हम कम से कम 150 साल से पहले, मेरा जो दादा था वो रह रहा है जी। जब वो ख़त्म हो गया तो मैं फिर आ गया मेरा बाप, उसके बाद और वो भी चल गया, तो उसके बाद आ गए हम। अब मेरे बाद आ गए ये हमारा परिवार जो है, मेरे बच्चे, ये भी अब एक बच्चे के बाप हो गए, एक बच्चे की शादी हो गई है, बाकी की अभी करनी है। जो भी गेस्ट आता है हमारा अपना, उनको लेकर जाते हैं, जो और बाहर से आएगा मांग करेगा, मैं जाता हूँ उनके साथ। ठीक है। हमें कहाँ के जा रहे हैं यहाँ पे? मैं आपको ले जा रहा हूँ कल तुलियन। तुलियन जी।
हम 5:30 बजे, 5:45 बजे निकलेंगे। सुबह लंच, ब्रेकफास्ट, हम वहाँ पर स्टे करने वाले हैं, रात को लेक पर रहेंगे, सुबह इंशाल्लाह वापस आ सकते हैं। वहाँ पे भी नून चाय पिलाएंगे? वहाँ थोड़ा नामुमकिन है। नामुमकिन है जी। चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू। एक्चुअली सुबह सुबह की एक तो तरोताज़ा वॉक, यहाँ की तरोताज़ा हवा, हाँ। और आपकी बढ़िया सी नून चाय। इसके बाद मेरे को लगता है मैं वापस घर जाऊँगा ना, तो शायद मैं नॉर्मल चाय पीना भूल जाऊँगा, नून चाय पिया करूँगा। जी जी। Hello. Oh, hi. How are you? Good morning. Where are you coming from? The walk? Yes. How was it? Oh yeah, super lovely. इतना सिंपल प्यारा सा सेटअप है ना वहाँ पे, एंड इवन द एंटायर वॉक। तो मैं उनसे वही पूछ रहा था, उन्होंने कहा एकदम नदी किनारे ही है, आप हम इसके साथ साथ चलते रहेंगे। You cross the bridge and you're transported into Teleported into a different era, not just different space. It feels like traveling through time as well. Yeah, it's like stuck in time in a way, but in a good way. ये नहीं समझ पा रहा कि आप ये जगह होते हुए श्रीनगर में रह कैसे पाते हो यार। ये आपको पता है, कोई 90% or 99% of the people, when they come back, this is the first thing they say, Yasmin, what are you doing here? Why aren't you living in Pahalgam? So, I mean, that's the tragedy, that more than me, I think the others enjoyed the place more, but then now I've decided that I'll be staying here. That's my dream. But what is your plan for today and tomorrow? See, to tell you the truth, अगर मेरा प्लान वैसे आज का यही था कि I'll just chill around over here. It's just that today itself, so I was posting something on Instagram and a very dear friend, he messaged me कि dude, I am here in Pahalgam, right here. And it's been a while, मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, my engineering friend, and तो I said कि ठीक है, मैं थोड़ी देर मिलने आता हूँ. तो probably I'll go to, he's staying in the main Pahalgam area. But I should tell you the view, the drive from my place to Adu, which is another 8 kilometers, is a fantastic drive. It's a very scenic drive. लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं जब कहीं अचानक से आपका कोई खास दोस्त मिल जाए। बट खैर, हम घुमक्कड़ों की बिरादरी ही कुछ ऐसी है, ना जाने कब, कैसे और कहाँ टकरा जाए। तो प्लान बना आड़ू वैली जाने का, a bowl-shaped valley surrounded by pine trees, green hills and vast meadows. Like any other tourist spot in Kashmir, this place also offers pony rides. But like every other time, we decided to explore it on foot to get a true sense of its beauty. We met in 2003 और तब कभी सोचा था कि 18 साल बाद कश्मीर में होंगे। Unplanned, completely unplanned. वो भी मतलब when you have come here to see the place, I have come here to sit for 1 month, relax in Pahalgam, you know, work for a little while. From the perspective of the kind of messaging जो हम untravel में देते हैं कि slow travel यार, I mean find a place away from the rush, stay there for long, work from there, get to know about the people, enjoy different food, go on walks. And तुम तो जीता जागता अब एग्जाम्पल हो कि बंदा कश्मीर, नहीं तो लोग कहते हैं कश्मीर में आए, अरे यार आप ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, आप सोनमर्ग नहीं गए, गुलमर्ग नहीं गए, किया क्या, पहलगाम में बस पड़े रहे। बट लुक एट दिस, तुम लोगों ने 1 महीने का प्लान बनाया हुआ है, यहाँ से काम भी करोगे, यहाँ रहोगे भी, एंड प्लस ये इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स। एग्जैक्टली, that's the thing, right? हो क्या गया है कि हम इतना कुछ देखना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं देख पाते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वी आर अबाउट जोमो। डू यू नो व्हाट जोमो इज? नो। जॉय ऑफ मिसिंग जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आई एम टोटली टीम जोमो। हम लोग आज सुबह वॉक पे गए थे ना, तो जो हमारे केयर टेकर है वो ऐसे ही दिखा रहे थे, तो भीड़ वगैरह जा रही थी, गाय वाय जा रही थी, तो हर थोड़ी देर में एक पॉइंट पे बता रहे थे यहाँ पे मेरी गाय गिरी थी, यहाँ पे वी लॉस्ट
कोई एक मवेशी यहाँ पे भरा एंड एवरीथिंग. तो आई मीन वही है यार, लाइफ बड़ी डिफरेंट सी है यार. सिंपल, हार्ड, क्लीन, प्योर, प्रिस्टीन. आई आस्क्ड हिम, आप कभी दिल्ली आए हो या मुंबई? बोला नहीं, मेरे को जो भी गेस्ट आते हैं, इनफैक्ट ये जो द गोल्फर ज्योति रंधावा, he has given him an open invitation to come and stay with me for 2 weeks. बोला, और ऐसा नहीं, उन्होंने मेरे को जब वो श्रीनगर चले गए कॉल करके भी बोला, अच्छा, कि नूर साहब ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा था मैं, यू कम, बट बोला मेरा नहीं मन करता, जाने का भी नहीं मन करता. नहीं, नॉट इवन टू विजिट. दैट्स व्हाई ही इज नेवर बीन. नो दिल्ली, नो बॉम्बे. आई थिंक ये चीज़ ना हम पता नहीं कभी अचीव कर पाएंगे. एक जो कंटेंटमेंट होता है ना, कंटेंट, आई डोंट थिंक हम जिस तरह से रहते हैं, काम करते हैं, कभी अचीव कर पाएंगे इसको ठीक से. अटैचमेंट टू दिस प्लेस इज वेरी डीप रूटेड कि बाकी बाहर दुनिया ओके. हाँ ठीक है, मतलब और वो है यार, आई मीन यू आर राइट कि वही कंटेंटमेंट, द फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विद व्हाट यू हैव. और जब हम वहाँ से निकले ना, तो वो ऐसे वेव कर रहे थे, बाय कर रहे थे, हमने बाय किया और चलने लगे, मैं, शिव और नूर साहब. तो नूर साहब ऐसे पीछे मुड़ के देखे, बोले कि बस इनको यही चाहिए होता है, कोई आके मिल लेता है, थोड़ी देर बात कर लेता है, हंस लेता है. दैट्स व्हाट दे नीड यार. And isn't that's what life should be about? After all, the happiest people are the ones who make others happy.